फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। अभी मैं तैयार हो रही हूँ विशाल मेगा मार्ट जाने के लिए। वीकेंड को हम लोग प्लान कर लेते हैं कि पूरे वीक डे में क्या बनना है। मेनू के हिसाब से कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह लेनी होती है तो मैं संडे को ही लेकर के रख देती हूँ, ताकि इस बीच में मुझे बार बार शॉपिंग के लिए जाना ना पड़े। आज बहुत ही गर्मी है। आज का दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न का सबसे गर्म दिन होगा। इस कारण से भी मैं दिन में कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, और साथ में ऐसा लगता है कि संडे है तो एक वर्किंग लेडी के लिए रेस्ट का दिन होगा, मगर बिल्कुल ऐसा नहीं है। संडे के दिन हमें और भी डबल वर्क करने होते हैं। 6 दिन कुछ न कुछ काम पेंडिंग रह जाते हैं। बेडशीट साफ़ करना, डीप क्लीनिंग करना, फ्रिज की सफाई करना और छोटे मोटे बहुत ऐसे काम होते हैं जो हम छोड़ देते हैं कि वो संडे को करेंगे, जिस कारण से संडे पूरे दिन कुछ न कुछ काम करना पड़ जाता है। और यहाँ मैं आई हूँ ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए, लेकिन जब भी मैं आती हूँ ग्रॉसरी लेने के लिए कुछ न कुछ फालतू सामान मैं ले ही लेती हूँ। और कप और ग्लास वगैरह लेने में मुझे एक सुकून सा मिलता है। मुझे एक प्रकार का, मेरे लिए मतलब ये एनर्जी देता है मुझे, तो जाने पे कुछ न कुछ मैं ले ही लेती हूँ। बाहर से आने के बाद इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी, मैं डायरेक्ट फ्रिज से बॉटल निकाल के पानी ले रही हूँ। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इंतज़ार नहीं कर पाई और मैं ठंडा पानी डायरेक्ट पी ली। जबकि हम लोग कोविड के बाद से फ्रिज में बॉटल रखना ही भूल गए थे। दिस ईयर ऐसा है कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि बिना बॉटल रखे काम नहीं चल रहा है। और यहाँ मैं शावर ले चुकी हूँ और अब मैं करूँगी संध्या आरती। उसके बाद से मैं कुछ चाय पानी लूँगी। क्या क्या है? हाँ हाँ, क्या? चलो मैं जा रही हूँ। संध्या आरती करने के बाद से मैंने चाय चढ़ा दिया है, और इस बीच में मैं जो भी राशन लेकर के आई हूँ उसका मिलान कर ले रही हूँ। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि कुछ न कुछ सामान छूट जाता है। कितना भी लिख के लेके जाऊँ तो वो सामान छूटना ही है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वहाँ से हमने सामान लिया है, बिलिंग करते समय वहीं छूट गया। तो वो सब मिलान करती ज़रूर हूँ आके एक बार, और साथ में बिल को भी मैं सुरक्षित रखती हूँ। और यहाँ पे मैं सारे सामान को इकट्ठा करके उसकी जगह पे लगा दिया है। और यहाँ मैं अब ले रही हूँ अपना चाय। आजकल चाय अकेले ही पीना होता है। आज डिनर में मैं बना रही हूँ एग करी और रोटी। हालांकि अपने लिए मैं एग नहीं बना रही हूँ, बाबू ही खाएगा, उसे कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए होता है, तो मैंने इसमें आलू डाल दिया है। और आज का जो मेथड है ना, बहुत ही इजी मेथड से मैं बना रही हूँ एग करी, और स्वादिष्ट तो बहुत ही होता है, और इसमें समय की बहुत बचत हो जाती है। यहाँ पे मैंने एग को अच्छी तरीके से सफाई कर दिया है। कई बार अंडे पे कुछ न कुछ गंदगी लगी होती है, तो इसे अच्छी तरीके से धुल दिया है। और जब बॉयल करते समय ही साफ़ पानी में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, गरम मसाला, ये सब कुछ डाल करके हमने बॉईल किया। जब तक एग बॉयल हुआ तब तक हमारा ग्रेवी का भी इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुका है। और इधर जब तक मैं एग को फ्राई करूँगी और आलू को फ्राई करूँगी, तब तक वो प्याज टमाटर का ये ठंडा हो जाएगा। उसको मैं अच्छी तरीके से पेस्ट बना लूँगी, एकदम फाइन पेस्ट बना लूँगी, जिससे मैं ग्रेवी बना लूँगी।
कम समय में अगर आपको एग करी बनाना है तो इस मेथड को एक बार अपना करके देखिए। बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी बनता है। हमें रोटी के साथ खाना था, जिस कारण हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है। अगर आपको चावल के साथ खाना हो तो इसमें पानी डाल सकते हैं और टेस्ट बढ़ाने के लिए आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। डिनर समाप्त कर लिया है और आ चुकी हूँ किचन में। अभी तुरंत डिनर समाप्त किया और कल की तैयारी में लग गई हूँ। कल मैं इडली बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं चावल और उड़द को धुल करके सोख करके रख दूँगी रात भर के लिए। किचन की सफाई तो मैं रात को ही कर देती हूँ, और जब तक मेड नहीं थी, दाई आंटी नहीं थी, तो मैं बर्तन भी साफ़ करके रख दिया करती थी। ऐसा कहते हैं कि अगर रात भर जूठन रह जाए थाल में तो बरकत नहीं होती, लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। लेकिन चूँकि अब दाई आंटी को करना होता है तो मैं उसके लिए करती हूँ कि प्लेट पूरी तरीके से सफाई कर देती हूँ, उसका जूठन सब हटा देती हूँ, खंगाल देती हूँ। उसके बाद से मैं उसे रख देती हूँ। आंटी आती है तो सुबह में उसकी सफाई कर देती है। मैं कोशिश करती हूँ कि डस्टबिन भी रात को ही खाली कर दूँ। सारे डस्ट को मैं रात को फेंक देना चाहती हूँ, ताकि रात भर में जो भी गंदगी वगैरह रहती है उसमें किचन से एक मतलब बदबू ना आए। और यहाँ मैं अपने लिए डिटॉक्स वाटर तैयार कर रही हूँ, इसे मैं रख दूँगी। और ठंड के दिनों में तो मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ, लेकिन गर्मी के दिनों में मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह में वॉक से पहले निकाल के रख देती हूँ, और जब वॉक से आती हूँ तब लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है, और इसी के साथ मैं आज का अपना ये ब्लॉग अब यहीं करती हूँ समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखें।